हेलो बच्चों, आई एम अविनाश सर हेयर विद माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला बाई अविनाश सर। पिछले दिनों हमने कंसेप्ट ऑफ साइंस के 2 वीडियोज देख चुके हैं और आज ये तीसरा वीडियो है कंसेप्ट ऑफ साइंस पर। पिछले दिन हमने बतलाया था ये प्योर इम्प्योर मैटर के 2 फॉर्म्स, मैटर को 2 भागों में बांटा था, प्योर एंड इम्प्योर। प्योर को एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में, आज एलिमेंट का हमने फर्दर क्लासिफिकेशन दिया है। यह क्लासिफिकेशन एक डिटेल्ड आइडिया, डेप्थ का कंसेप्ट तो नहीं दे पाएगा, किंतु आपको इन टर्म्स को सीखने के लिए इंस्पायर्ड करेगा, प्रेरित अवश्य करेगा, क्योंकि जब आप ये टर्म्स जानेंगे तो इनके बारे में जानने की कोशिश भी करेंगे। एलिमेंट के कई तरह के क्लासिफिकेशंस अवेलेबल हैं बुक्स में और बार बार बच्चों को मिलता है, कहीं मिल जाएगा एस ब्लॉक एलिमेंट, कहीं लिखा हुआ मिलेगा रेयर अर्थ, कहीं मिलेगा ट्रेस एलिमेंट्स, कहीं मिलेगा इनर्ट गैसेस, कहीं ट्रांसयूरेनिक, कहीं मेटलॉइड्स की बात होगी। तो आखिर ये सब क्या है, इनके बीच कोरिलेशन क्या है, इसके लिए हम आज प्रस्तुत कर रहे हैं एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन। तो एलिमेंट का ये पहला क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन सबस्टेंस। एलिमेंट्स को 4 कैटेगरीज में बांटते हैं: एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS122 और इस ग्रुप में ग्रुप 1 एंड 2, इस ब्लॉक में एस ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 1 एंड 2 के एलिमेंट्स आते हैं। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2NP126 होता है। ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक के सारे एलिमेंट्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। आगे आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स भी है। इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है N-1 D1 to 10 एंड NS1 to 2। इसमें ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक के एलिमेंट्स आते हैं। चौथा पार्ट है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है N-2 F1 to 14, N-1 D1 to 10 and NS1 to 2। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंतर्गत 2 सीरीज है एलिमेंट्स के, एक है लैंथेनाइड्स और दूसरे हैं एक्टिनाइड्स। तो लैंथेनाइड्स टोटल 14 है, एक्टिनाइड्स भी 14 है। लैंथेनाइड्स शुरू होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, आप देखेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के जस्ट नीचे जो लाइन है 14 एलिमेंट्स का, वो लैंथेनाइड्स हैं और उनका एटॉमिक नंबर 57 से स्टार्ट होकर 71 तक आता है, लैंथेनम से लुटेशियम तक। और फिर उसके नीचे लैंथेनाइड्स के नीचे एक बार है, हॉरिजॉन्टल बार 14 एलिमेंट्स का, उन्हें एक्टिनाइड्स बोलते हैं। और ये एक्टिनाइड्स भी 14 हैं और ये एक्टिनियम 89 से शुरू होकर लॉरेंशियम 103 तक आते हैं। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की संख्या 28 है और डी ब्लॉक एलिमेंट्स की संख्या 38 है। आगे हम बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्पेसिफिसिटी, मतलब विशिष्टताओं के कारण, जो कुछ खास तरह के गुण पाए जाते हैं एलिमेंट्स में, उनके कारण एलिमेंट्स के अलग अलग ग्रुप्स बना दिए गए हैं, अलग अलग नाम दे दिया गया है। कुछ एलिमेंट्स का ये नाम, कुछ एलिमेंट्स का ये नाम। जैसे कि आप जानते हैं कि वो क्वाइन एज होता था, सिक्का युग। तो क्वाइन एज में जिन मेटल्स से क्वाइंस बनाए जाते थे, उन मेटल्स का एक अलग ही ग्रुप बना दिया गया और उनका नाम दे दिया गया क्वाइनेज मेटल्स, CuAgAu, ये क्वाइनेज मेटल्स हैं। और उससे पहले देख लेते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स।
यहाँ जो ग्रुप 1 एंड 2 के एलिमेंट्स हैं अर्थात एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, उन्हीं का दूसरा नाम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी है। फिर देखिए तीसरा है ट्रेस एलिमेंट्स। ट्रेस एलिमेंट्स वेरी लो कंसेंट्रेशन लिखे हैं, अर्थात जहां कहीं भी हमको इसकी जरूरत होती है, मोस्टली इन डाइटरी सप्लीमेंट्स, तो इनके वेरी लो कंसेंट्रेशन की जरूरत होती है। एंड परहैप्स ये होता है 100 पार्ट्स पर मिलियन से कम इसकी जरूरत होती है। जैसे आयोडीन वगैरह देखते हैं तो आयोडाइज्ड सॉल्ट्स, तो सॉल्ट में जो NaCl हम खाते हैं उसका जो आयोडाइजेशन किया जाता है, तो कितनी आयोडीन की मात्रा होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द अमाउंट ऑफ आयोडीन इन आयोडाइज्ड सॉल्ट्स, तो इट शुड बी लेस देन 100 ppm, 100 पार्ट्स पर मिलियन से कम होना चाहिए। तो डाइटरी सप्लीमेंट्स के रूप में हम जरा कुछ इनके नाम देख लेते हैं। जैसे जिंक है, कॉपर है, सेलेनियम है, क्रोमियम है, कोबाल्ट है, आयोडीन है, मैंगनीज है, मोलिब्डेनम है, और अदर एलिमेंट्स के अदर यूजेज हैं। तो फिर ये सब डिटेल में हम चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ आ जाते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्लासिफिकेशन। इसी क्लासिफिकेशन में कुछ एलिमेंट्स को रेयर अर्थ्स भी बोलते हैं। तो लैंथेनाइड्स और लैंथेनाइड्स के साथ साथ स्कैंडियम एंड यात्रियम को जब हम इंक्लूड कर देते हैं तो इन एलिमेंट्स के ग्रुप का नाम हो जाता है रेयर अर्थ्स। अर्थ्स क्रस्ट में पाए जाते हैं लेकिन बहुत कम अमाउंट में पाए जाते हैं। इसके बाद कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स, कार्बन फैमिली, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि आदि। इसी तरह नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन, सल्फर, हेलोजन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि। इनर्ट गैसेस, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन आदि। इसके बाद जो एलिमेंट्स हैं, इन संपूर्ण एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो इटसेल्फ गेट डिसइंटीग्रेटेड, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट वगैरह से ये इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं और खुद ब खुद न्यूक्लियर रिएक्शन करते रहते हैं। इनके न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं, टूटकर अल्फा, बीटा, गामा, एक्स रेज वगैरह रिलीज करते रहते हैं और एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट होता रहता है। ऐसे एलिमेंट्स को रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अब इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के 4 सीरीज हैं, थोरियम सीरीज, नेपच्यूनियम सीरीज, यूरेनियम सीरीज, एक्टिनियम यूरेनियम सीरीज। तो थोरियम सीरीज को फोरेन सीरीज, नेपच्यूनियम सीरीज को फोरेन+1 सीरीज, यूरेनियम सीरीज को फोरेन+2 सीरीज एंड यूरेनियम एक्टिनियम, या इसको यूरेनियम एक्टिनियम को फिर हम एक्टी यूरेनियम भी बोलते हैं, एक्टी यूरेनियम सीरीज, यूरेनियम एक्टिनियम, इनको फोरेन+3 सीरीज के अंतर्गत रखते हैं। तो जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं इनको ये 4 कैटेगरीज में बांटते हैं। फिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को उनके इंड प्रोडक्ट या इंड एलिमेंट्स के आधार पर 2 कैटेगरीज में बांटते हैं। ये 2 कैटेगरीज हैं नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। जितने भी नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनके इंड प्रोडक्ट्स अर्थात स्टेबल प्रोडक्ट्स लेड या टेल्यूरियम होता है और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के इंड प्रोडक्ट्स बिस्मथ होता है। अब आ जाइए, एक और नाम मिलेगा आपको, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। ये परिचय इसलिए कराया जाता है आपको इस वीडियो के माध्यम से कि कोई भी नाम देख के आप घबरा नहीं जाए कि ये होते क्या है। होते हैं वेरी सिंपल, लेकिन थोड़ी सी जानकारी के अभाव में बच्चों को कठिन लगता है। तो कठिन न लगे, उनका उत्साह बढ़े, इसके लिए यह वीडियो तैयार किया गया है। देखिए ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, ट्रांस का मतलब पार, यूरेनिक यूरेनियम के पार। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 92। तो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स का अर्थ हुआ यूरेनियम के बाद जो भी एलिमेंट्स आते हैं वो सभी ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स हैं।
यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 होता है, इसलिए ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 92 के बाद होगा, 93 से शुरू होगा। एटॉमिक नंबर ऑफ ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स इज ग्रेटर देन 92। ये रेडियो एक्टिव होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल इनके न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं और ये डिसइंटीग्रेट करते रहते हैं, एक्टिव रेडिएशन रिलीज करते रहते हैं। फिर ये नया ये जनरल क्लासिफिकेशन है, इस क्लासिफिकेशन को बच्चे 6, 7, 8 से ही 6, 7 से ही शुरू कर देते हैं सीखना। एलिमेंट्स को 3 कैटेगरीज में बांटते हैं, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड मेटल्स। तो नॉन मेटल्स जो ग्रुप 14 से लेकर ग्रुप 18 तक है। ऐसे तो ग्रुप फर्स्ट में हाइड्रोजन भी नॉन मेटल ही है, लेकिन अब एक एलिमेंट हाइड्रोजन के कारण हम फर्स्ट ग्रुप को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो याद रखना है कि नॉन मेटल्स ग्रुप 14 टू ग्रुप 18 ये नॉन मेटल्स हैं। हालांकि आप याद रखिए इनमें भी, इस ग्रुप में भी, इन ग्रुप्स में भी जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ेंगे मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी और फिर नीचे मेटल्स भी पाए जाते हैं। आगे मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स को आप यहाँ देखिए, मेटलॉइड्स के 2 लाइंस हमने लिखे हैं, 2 सीरीज, बोरन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेल्यूरियम। ध्यान से देखिए, पहले लाइन को हमने 2 टिक लगाया और नीचे वाले लाइन को 1 टिक लगाया। कार्बन, एल्युमिनियम, सेलेनियम, पोलोनियम, स्ट्रोंटियम 2 टिक वाला ये बहुत अच्छे मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड्स का मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिनमें मेटल के प्रॉपर्टीज भी हों एंड नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज भी हो और मेटल के भी प्रॉपर्टीज हो, तो उनमें भी जो अच्छे मेटलॉइड्स होंगे उनका ये पहला सीरीज, पहला ग्रुप है और ये दूसरा ग्रुप उतने अच्छे मेटलॉइड्स नहीं। बहुत अच्छे मेटलॉइड्स में भी सिलिकॉन और जर्मेनियम को हमने अंडरलाइन किया, यही द बेस्ट आइडियल मेटलॉइड्स है। आगे बढ़ते हैं, जनरल क्लासिफिकेशन में एलिमेंट्स को बांटते हैं नॉन मेटल, मेटलॉइड्स एंड मेटल। तो मेटल को फिर बांटते हैं नॉन ट्रांजिशन मेटल्स। नॉन ट्रांजिशन मेटल वही रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स जो ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकेंड के मेटल्स हैं, वो नॉन ट्रांजिशन मेटल्स हैं। फिर ट्रांजिशन मेटल आपने देखा है यहाँ, डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन मेटल। फिर इनर ट्रांजिशन मेटल्स आपने देखा है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इनर ट्रांजिशन मेटल्स हैं। इनमें लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स आते हैं, ये इंक्लूडेड है यहाँ। इसके बाद भी क्लासिफिकेशन बचता है मेंडलीफ का क्लासिफिकेशन। ऐसे तो ढेर सारे क्लासिफिकेशन हैं, लोथर मेयर हैं, डोब्रेनर हैं, न्यूलैंड हैं, तो उन सबको छोड़िए, उन सबसे बहुत कुछ लेना देना नहीं है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के हैं, वो हम चैप्टर में अवश्य पढ़ेंगे। तो फिर यहाँ आप देख रहे हैं मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल। इसमें उस समय 63 एलिमेंट्स नोन थे, उन सभी नोन एलिमेंट्स को इन्होंने क्लासिफाई किया और उस समय 63 एलिमेंट्स नोन थे। अब इस पीरियोडिक टेबल में 9 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स हैं। 9th ग्रुप मेंडलीफ के ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल में 9th ग्रुप वैकेंट था, क्योंकि उस समय इनर्ट गैसेस की खोज नहीं हुई थी। अब जब इनर्ट गैसेस की खोज हो गई, उसके बाद उन एलिमेंट्स को 9th ग्रुप में स्थान दे दिया गया। फिर जो मोस्ट एक्सेप्टेबल एंड द ब्रॉड फॉर्म ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, यह है मॉडर्न क्लासिफिकेशन या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको मोसलेज पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। इस पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं। इनमें लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स को अलग रखा गया है, इनमें ब्रिज एलिमेंट्स को भी दर्शाया गया है। हर एक पीरियोडिक टेबल में इनके लिए स्पेसिफिक कलर एलिमेंट वाले ब्लॉक को घेर दिया गया है, डायगोनल रिलेशनशिप भी बताया गया है। यह क्लासिफिकेशन एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। इस क्लासिफिकेशन का पीरियोडिक लॉ है
द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक नंबर्स। इस तरह से हम यहाँ पर ये देखें मोसले के पीरियोडिक टेबल को, मोसले के पीरियोडिक टेबल को। फिर एक और खास बात ये है कि मोसले के पीरियोडिक टेबल में अर्थात मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज की पीरियोडिसिटी दिखाई गई है और वह पीरियोडिसिटी भी रीजन के साथ। तो इतना के बाद अब फिर आप अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करेंगे। थैंक यू वेरी मच।